कर्ण याद करता है जब वह फोन पर बिजी था, तब लक्ष्मी ने उसे चाबी दी थी। लेकिन उसकी यादों में अब सिर्फ गुस्सा है, प्यार नहीं। वह उसी बात पर फिर से भड़क उठता है और लक्ष्मी पर चिल्लाता है, जब मैं ध्यान नहीं दे रहा था तभी चाबी क्यों दी? तुम्हें हमेशा टाइमिंग की समझ नहीं रहती। वह ताने कसते हुए कहता है कि पार्टी में मस्ती करने जाती हो, पर जब असली काम की बारी आती है तो जिम्मेदारी भूल जाती हो। लक्ष्मी एक पल को चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, मैं दादी का काम करने गई थी कर्ण। गैस लीक हो गई थी, किसी की जान खतरे में थी, मुझे जाना पड़ा। लेकिन कर्ण बिना सुने बीच में बोलता है, बस, और बहाने मत बनाओ, हर बार कोई न कोई कहानी लेकर आ जाती हो। लक्ष्मी की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह कहती है, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हारी दादी की जान बचाई थी। उस दिन तुम कहीं और व्यस्त थे। कर्ण और भड़क जाता है। उस दिन जो किया, कोई एहसान नहीं था। उसके बाद तुम्हें जॉब मिली थी, मतलब फायदा भी तुम्हारा ही हुआ। लक्ष्मी की आंखों में अब दर्द की जगह गुस्सा झलकता है। वह कहती है, सच यही है कर्ण, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कभी इज्जत थी ही नहीं। जो इंसान किसी की नीयत पर शक करे, वो प्यार क्या समझेगा? इतना कहकर वह चली जाती है। दूसरी ओर कार्तिक सड़कों पर भटक रहा होता है। जेब में पैसे नहीं, सपने बहुत। तभी उसकी नज़र एक बोर्ड पर पड़ती है। शंकर फैब्रिक्स में हायरिंग चल रही है। वह बिना सोचे समझे अंदर चला जाता है। मैनेजर के ऑफिस में जाकर पूछता है, सर कोई वैकेंसी है? मॉन्टी कहता है, साड़ियों को फोल्ड करने का काम है। उसी वक्त मॉन्टी फोन पर बात करते हुए कहता है, कर्ण एक टैलेंटेड सिंगर ढूंढ रहा है, लेकिन अगले 2-3 महीनों तक उसका टाइम नहीं मिलेगा। यह सुनकर कार्तिक मुस्कुराता है, पर अपने हालात देखकर चुपचाप साड़ियां फोल्ड करने लग जाता है। उसे क्या पता, किस्मत उसी की डोर खींचने वाली है। उसी रूम में लक्ष्मी भी आती है, लेकिन उनके बीच साड़ियों से भरा रैक होता है। दोनों इतने करीब होते हुए भी एक दूसरे को नहीं देख पाते। शायद किस्मत को अभी ये मुलाकात मंजूर नहीं। दूसरे सीन में लक्ष्मी दादी को दवाई देने पहुंचती है। वहां पार्टी चल रही होती है। कर्ण उसे देखकर गुस्से में आ जाता है। किसने बुलाया तुम्हें? बिना इनविटेशन आ गई? वह उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन दादी बीच में आ जाती हैं। दादी कहती हैं, रुको कर्ण, मैंने बुलाया है इसे। तुम भूल गए, इसने मेरी जान बचाई थी। और फिर वह लक्ष्मी को ऑनलाइन इनविटेशन भेज देती हैं। लक्ष्मी झिझकती है और कहती है, दादी, मैं चलती हूँ। लेकिन दादी मुस्कुराकर कहती हैं, नहीं बेटा, जो दिल साफ रखता है उसका स्वागत हमेशा खुला रहता है। तभी कर्ण की मम्मी आती हैं और तानों की झड़ी लगा देती हैं। छोटे छोटे काम के लिए बार बार आ जाती हो, अब तो पैसे मांगने का भी नया तरीका निकाल लिया। दादी तुरंत जवाब देती हैं, ये स्टाफ नहीं, मेरी मेहमान है, और जिसे इज्जत देना नहीं आता वो रिश्तों का मोल क्या जाने। इतना कहकर दादी करण की मम्मी को साइड करती हैं और वहां से चली जाती हैं। पार्टी में करण का भाई, जो शराब के नशे में होता है, लक्ष्मी से बदतमीजी करता है। लक्ष्मी उसे कड़वा लेकिन सटीक जवाब देती है, औकात से बात करो, नहीं तो सबके सामने सच बता दूंगी कि कौन किसकी परछाई में छिपा रहता है। भाई भड़कता है, लेकिन दादी बीच में आकर सबको शांत कराती हैं। उधर ऑफिस में बरखा अपना मोबाइल भूल जाती है। जब वह वापस आती है तो देखती है कि कार्तिक वहां खड़ा है, वही चेहरा, वही शांति जो उसने करवा चौथ की पार्टी में देखी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर रुक जाते हैं। हवा में कुछ अनकहा सा तैरता है। बरखा के मन में एक अजीब सी भावना उठती है। क्या यह वही इशारा है जो किस्मत देती है? वह मुस्कुराती है और सोचती है, इसे घर की पार्टी में लेकर चलती हूँ, शायद कुछ नया शुरू हो। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलती है, कैमरा कंपनी के सीसीटीवी स्क्रीन पर झूम करता है और वहां दिखता है कि करण की कंपनी के नाम से कुछ फ्रॉड ट्रांजैक्शन चल रही हैं और उसमें कार्तिक का नाम दर्ज है। यही वो शॉकिंग ट्विस्ट है जहां कहानी अब बदलने वाली है। क्या कार्तिक फंसने वाला है किसी साजिश में? क्या करण इस मामले को लक्ष्मी से जोड़ देगा, या फिर सच्चाई कुछ और ही है? यहीं से शुरू होगा असली खेल, भरोसे और धोखे का। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
टाटा, बाय बाय, टेक केयर।